हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कवन ठाकर, सभी का स्वागत है आज के पर्टिकुलर लेक्चर में। आज का लेक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 की जो जीटीयू एग्जामिनेशन थी, राइट। उसके अंदर आज का जो टॉपिक है दैट इज जो पढ़ाया वही आया। तो जो लोग कोर्स में ज्वाइंट हुए थे, राइट, और जिन लोगों ने प्रॉपरली पीपीएस के अंदर पढ़ा है, लेक्चर्स अटेंड किए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स देखी है, एडवांस मटेरियल सेक्शन देखा है, ओके, तो उन सभी लोगों को ये पर्टिकुलर चीज का एक्सपीरियंस हुआ है कि हमने जो जो चीजें पढ़ाई हुई है, ओके, सेम थिंग आपको पेपर में वहां पे देखने को मिली है, ओके। सो प्रॉपरली हम प्रूफ वाइज यहां पे आगे चलेंगे। तो लेट्स सी। सो दिस इज द पेपर, ओके। और पेपर में हमने क्वेश्चन वाइज यहाँ पे डाइसेक्ट कर दिया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ड्रॉ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन फंक्शनैलिटीज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जो हमारी गन शॉट सीरीज थी, ओके, लेक्चर्स थे हमारे, कुछ गन शॉट सीरीज थी, तो वो सीरीज में से ही पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ गया है। तो अंत टाइम में हम लोग रिविजन करते हैं, तो उसी टाइम पे वहां जो रिवीजन किए हुए क्वेश्चंस थे वो ही सीधा आ गए हैं। सो दिस वाज वन ऑफ देम। तो ये क्वेश्चन बोला हुआ था कि आपको प्रॉपरली लर्न करके जाना है। आफ्टर दैट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 3 में से आपको देखने को मिल गया होगा। डायरेक्टली रोकड़ा 4 मार्क्स आ गए हैं, राइट। और राइट एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों में से कुछ भी लिखने की छूट है for finding maximum out of 3 numbers entered by user gunshot में, ओके। ये पर्टिकुलर चीज हमने करवाई हुई थी एक एज ए रिवीजन के तौर पे भी, और लेक्चर के अंदर भी। लेक्चर इफ यू वांट टू सी तो चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 का ये पर्टिकुलर सम था। तो आपको यहाँ पे 14 मार्क प्रॉपरली एक ही झटके में पहले क्वेश्चन में कवर हो चुके, राइट। नाउ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। सो ये क्वेश्चन जो था वो चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 2 में से आया हुआ था, जहां पे प्रॉपरली हमने समझाया हुआ था कि क्या होता है क्या नहीं होता, ओके। नेस्टेड इफ एल्स विथ सूटेबल एग्जाम्पल, तो चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 1 में था ये चीज। और बीट वाइज ऑपरेटर्स, जो कि ऑफकोर्स ऑपरेटर्स के अंदर, राइट, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4। ये सारी चीजें, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो प्रॉपरली गन शॉट में ही करवाई हुई थी, रिवीजन में, ओके, इंपॉर्टेंट में। स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग के फंक्शंस मतलब जो हैं, ओके। सो चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4। तो ये स्ट्रिंग के अंदर से पूछा गया क्वेश्चन था। डिस्कस द नीड ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल। तो ये जो दोनों कीवर्ड समझाने थे, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स आपको समझाने थे, उसका एक डेडिकेटेडली लेक्चर दिया हुआ था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तीसरा लेक्चर, राइट। सो आप देखो अभी यहां पे पहले क्वेश्चन में 14 कवर हो गया, इसमें भी पूरा 14 कवर हो गया। हम लोग मार्क कैलकुलेट कर रहे हैं कितने मार्क्स के आसपास आप ला पाते अगर आपने प्रॉपर कोर्स जो उसमें बोला है उतना ही खाली लर्न किया होता, राइट। डिस्कस द नीड ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये हो गया। रिकर्जन का हमने गन शॉट्स में रिवीजन टाइम पे एकदम यहां से लेके यहां तक हम पहुंच गए थे रिकर्जन में, जस्ट कि हो सकता है कि कोई भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया और सीधा सिंपल रिकर्जन को समझाने का एग्जाम्पल छूट दिया था, कोई भी ले सकते हो, राइट। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड प्रिंटिंग ऑन स्क्रीन ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग सुटेबल प्रोग्राम। मतलब ये स्ट्रिंग के ऊपर सीधा साधा क्वेश्चन था, स्ट्रिंग कैसे बनता है, कैसे हम इसको हैंडल करते हैं वगैरह। तो दिस 14 मार्क इज ऑल्सो कवर्ड, राइट। और इसमें तो और के साथ 7 मार्क्स भी कवर होते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो ये चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट में से, और दिस पर्टिकुलर वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 3 में से। ये पूरा पीडीएफ प्रॉपरली एनालिसिस होके कोर्स के अंदर अपलोड हो चुका है, यू कैन ऑलरेडी सी देयर, ओके। नाउ इफ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, बट ये और वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द फर्स्ट एंड द सेकंड वन, एनी वन ऑफ यू कैन आप
चूज कर सकते हो एनी वन ऑफ देम। व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया था, ओके, रिवीजन टाइम पे भी। तो दिस वाज डायरेक्टली आस्क्ड चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 खत्म। हेडर फाइल्स क्या होता है? हेडर फाइल्स का प्रॉपरली लेक्चर एक अलग से रखा गया था चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में से। सो वो आ गया एक्सप्लेन 1D 2D एंड मल्टी डायमेंशनल एरे विथ देयर सिंटेक्स एंड एग्जांपल। तो ये क्या हो चुका, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 2 जिसमें एरेज की बात हो रही है। सो यहां पे भी आप देख पा रहे हो 14 मार्क्स कवर हो चुके हैं, डायरेक्ट 14 मार्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात, तो इसमें अच्छी चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 के और में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी पूरा कोर्स में से है, ओके। सो आप जो भी चाहो अटेंड कर सकते हो दोनों में से। पॉइंटर क्या होता है? एरिथमेटिक ऑपरेशंस, पॉइंटर। तो पॉइंटर जो था चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 1, 3 मार्क्स, छोटा सा टॉपिक, कुछ कुछ चीजें आपको समझा के प्रॉपरली लिख के आनी है। स्ट्रक्चर क्या होता है? यूनियन से कैसे, मैंने ये प्रॉपरली आपको बताया था, स्टूडेंट जो ज्वाइंट हुए हैं उनको पता है, पूरा बताया था कि इसका डिफरेंस लर्न करके ही जाना। तो ये डिफरेंस, ये डिफरेंस ही है ना, और क्या है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूनियन? सो दिस इज डिफरेंस। एक्सप्लेन नेस्टेड स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर का प्रॉपर प्रोग्राम है, ठीक है। सो दैट वाज आल्सो आस्क्ड। सो ये दोनों लेक्चर इंपॉर्टेंटली डायरेक्टली एग्जाम में काम में आ गए। और लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 में जो हमने लर्न किया था एल्गोरिदम फ्लो चार्ट, उसको सीधा उठा के कन्वर्ट करना था प्रोग्राम में, सेम कंसेप्ट। तो वहां पे हमने एल्गोरिदम में देखा था, उसको कन्वर्ट करना है प्रोग्राम में। तो आप देखोगे कि यहां पे भी 14 मार्क्स का कवर हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 14 मार्क्स कवर हो रहा है। अच्छा, हम अभी और के तरफ आगे बढ़ेंगे। और में क्या था? और में कुछ नहीं, व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। तो पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए चैप्टर नंबर 7 का पहला लेक्चर जो है उसमें ये टॉपिक भी डाला गया था। यूनियन क्या होता है सी लैंग्वेज में, तो चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 5 यूनियन का पूरा उसमें संशोधन करके प्रॉपरली बताया गया है कि व्हाट इज यूनियन, राइट। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एंटर्ड इंटीजर इज प्राइम नंबर और नॉट। ये प्रोग्राम तो हमने प्रॉपरली गनशॉट सीरीज में रिवीजन टाइम पे करवाया था और बोला भी था कि भाई प्राइम नंबर करके जाना। कुछ लोग क्योंकि थे डरे हुए कि भाई प्रोग्राम सर कौन से आएंगे, है ना, बोला था कि जो हम गन शॉट्स में करवा रहे हैं कम से कम उतने तो करके जाना भाई। तो उसमें से सीधा आपको यहां पे देखने को मिल गया। सो इधर प्रॉपर रोकड़ा 14 मार्क कवर होता है अभी तक के लिए, राइट। सो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस, ये जो है ये चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर है। बाद में ये मेलॉक, कैलॉक, फ्री एंड रियल लॉक, इसके अंदर मैंने प्रोग्राम करवाया था रिवीजन टाइम पे। पूरा प्रोग्राम अच्छे से देखा था हमने कि क्या होता है क्या नहीं होता है वगैरह वगैरह, और बताया था कि कम से कम ये डायनेमिक में से करके जाना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ऐसा समझ सकते हो कि रिवीजन टाइम पे हमने जितना चीज डिस्कस किया था उसमें से ही मैक्सिमम पेपर में है। सो दैट इज वेरी गुड लक, राइट। एक्सप्लेन एरर हैंडलिंग इन फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम के अंदर चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2, ओके, क्या होता है, एवरीथिंग इज इन दैट। और इफ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट, और का क्वेश्चन भी है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन डिबगिंग टेक्निक्स, प्रॉपर अलग से लेक्चर है, 11वां चैप्टर लेक्चर नंबर 1। उसमें मैंने कोडिंग करके प्रॉपरली दिखाया कि भाई डिबग करोगे तो करोगे कैसे, ठीक है। डिफरेंशिएट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इसका अलग से लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3। और ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, दिस वाज डिस्कस्ड इन रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम पे ये डिस्कस हुआ था, ठीक है। और बाकी के जो ये है, दीज आर दी फंक्शंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, सो वो भी यहां पे डिस्कस हुए थे। सो हम कह सकते हैं कि 70 मार्क का पेपर जो है वो पूरा कवर होता है कोर्स में से, और इसमें से अराउंड खाली गन शॉट कोई देख के गया हो, खाली रिवीजन देख के गया हो,
हो सकता है ना कि खाली रिवीजन ही देखा हो, सर मैंने तो पूरा कोर्स का, क्योंकि कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो अंत में पता चलता है कि ओके ऐसा कोर्स भी कोई है। सो ज्वाइंट हुए बोल रहे हैं कि 3 दिन में सर क्या करें, बोला गन शॉट देखो, राइट। सो उतना खाली देख के गए, राइट, फिर भी 55 प्लस कवर हो चुका है उसमें से, समझ रहे हैं? ओके, सो दिस वाज द पेपर एनालिसिस ऑफ द पीपीएस, वी कैन से प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सो ये किसके बारे में बात हो रही है, तो कि ये जो पेपर है, ये पेपर लिया गया था 12 जून 2025, मतलब समर 2025 के पेपर की बात हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी यू नो, सो आज का मोटिव इज जस्टिफाइड कि जो पढ़ाया वही आया। तो हम जो पर्टिकुलर चीजें पढ़ाते हैं, हमारा जो मेथोडोलॉजी है दोस्तों, हमारा जो एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रॉपरली डायरेक्टेड किया गया हुआ है कि ऐसे ही हम लोग लर्न करवाएंगे ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर मोटिव ऑफ लेक्चर इज जस्टिफाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड वी विल मीट इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। थैंक यू।